नमस्कार। घर से मास्क लगा के निकले और सोचा कि पॉल्यूशन से बच गए क्योंकि नाक और मुंह ढका हुआ है, गंदी हवा अंदर नहीं जा रही है आपके और आपके लंग्स बच जाएँगे। एक और सिस्टम है बॉडी का, जो इस पॉल्यूशन से बहुत ज़्यादा अफ़ेक्ट हो रहा है और उस पर कोई मास्क नहीं लगाया जा सकता। वो है हमारी आँखें। आँखों पर पॉल्यूशन का इफ़ेक्ट हम सब महसूस कर रहे होंगे इन दिनों। कभी इचिंग हो रही है, कभी रेडनेस हो रही है आँखों में, कभी बहुत खुजली है और साथ में आँखें लाल हो जा रही हैं। छोटी-छोटी समस्याएँ, फिर हम उसको पानी से धोते हैं, कई बार गर्म पानी, गुनगुने पानी से जिस पानी से आप नहाना पसंद करते हैं सर्दियों में, उसी पानी से आँखों को धो रहे हैं। कई बार हम आँखों में गुलाब जल डाल लेते हैं, ठंडक के लिए खीरा रख लेते हैं आँखों पर। बहुत सारे ऐसे घरेलू नुस्खे इस्तेमाल करते हैं। और इससे भी ज़्यादा इन दिनों हम अपने आप ही कुछ आई ड्रॉप्स ले आते हैं और उन आई ड्रॉप्स को आँखों में डालते हैं जिससे मैजिकली असर होता है और आपकी आँखों की जो इचिंग है, जो रेडनेस है वो एकदम से गायब हो जाती है। यू फील रिलैक्स्ड, यू फील ओके कि हाँ ठीक है, अब आँखों में तकलीफ नहीं है। पर क्या ये सब करना सही है? आँखों को इस पॉल्यूशन से इन सर्दियों में 600 जब एक्यूआई पहुँच रहा है इस समय पर, कैसे प्रोटेक्ट करें? क्या करें अपनी आँखों के लिए? एक छोटी-सी बातचीत मैं डॉक्टर संजय तेवतिया से करने जा रही हूँ। वो सीनियर आई सर्जन हैं, वर्षों का अनुभव है उनका और वो हमें बहुत ही सरल तरीके से ये समझाएँगे कि हम अपनी आँखों को, अपने आस-पास जो गंदगी है, जो धूल-मिट्टी है, जो पॉल्यूशन है, उससे कैसे बचाएँ? और हम जो अपनी आँखों के खुद ही डॉक्टर बन जाते हैं, ये कितना सही है, कितना गलत है? इन सब पर आइए विस्तार से बातचीत करते हैं डॉक्टर संजय तेवतिया से। नमस्कार डॉक्टर तेवतिया, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। आँखों को पॉल्यूशन से किस तरह की दिक्कतें हो रही हैं? 2-3 चीज़ें जो हमें खुद हम फ़ील करते हैं, वो है कि कई बार इचिंग होने लगती है, आँखों में पानी आने लगता है अचानक से जब आप बाहर निकलते हैं, सड़क पर निकलते हैं। इसको धूल, गंदगी, धूल-मिट्टी से रिलेट किया जाए, पॉल्यूशन लेवल्स से रिलेट किया जाए। क्या एक्यूआई लेवल बढ़ने से आँखों की दिक्कतें भी बढ़ती हैं? जी, एक्चुअली विंटर्स के मौसम में एक तो कोल्ड एलर्जी होती है और जब फॉग होता है तो फॉग भी आंखों के लिए हानिकारक है। और आजकल तो स्मॉग है जिसमें फॉग के साथ साथ डस्ट और धुएं के कण भी मिले होते हैं जी। जो आंखों में सीवियर एलर्जी करते हैं, जिसे एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस भी कहते हैं। हुँ, हुँ। कई बार ये कॉर्निया को भी इन्वॉल्व कर लेता है, तो तब देखने में भी दिक्कत होने लगती है। हुँ, हुँ। और कंजंक्टिवाइटिस जो कोल्ड एलर्जी और स्मोक की वजह से होती है, उसके कारण आंखें लाल रहने लगती हैं, आंख से पानी आने लगता है, धुंधला दिखने लगता है और कई बार सीवियर इचिंग भी होती है। और ऐसे में जो हमारा पहला रिएक्शन होता है, हम आँखों को रब करना शुरू कर देते हैं, जो कि वैसे भी मना होता है कि आँखों को तो आपको तेज़ी से मलना चाहिए ही नहीं, रबिंग इज़ नॉट अलाउड फॉर आइज़। बट हमारा इंस्टेंट रिएक्शन हम सड़क पे हैं या कहीं बाहर जा रहे हैं और उस टाइम पे अगर इचिंग हो, क्या बेस्ट तरीका है सेव करने के लिए आँखों को? इसमें जो स्मोग होता है, इसमें डस्ट पार्टिकल्स एंड स्मोग होते हैं जो इचिंग करते हैं। उस इचिंग की वजह से आदमी आँख को रगड़ने लगता है। तो इसमें सबसे अच्छा तरीका इसके बचाव का ये है कि बिना नंबर का चश्मा पहने और जो जिसका साइज कम से कम इतना बड़ा हो जो आंखों को पूरी तरह से कवर कर ले। मकसद सिर्फ़ आँखों को कवर करना है बेसिकली। कवर करना, जी। जी, जो लोग कॉन्टैक्ट लेंस पहनते हैं, उनके लिए तो मजबूरी है कि कॉन्टैक्ट लेंस पहनना, उनका काम इस तरह का होगा, जिसमें कि वो चश्मा जी। पहन कर के शायद ना कर पाते हों। तो कॉन्टैक्ट जी, लेंस वाली आइज़ को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए? कॉन्टेक्ट लेंस के ऊपर बिना नंबर का चश्मा पहने, प्लेन ग्लासेस पहन सकते हैं हुँ, जो हुँ। आंखों को प्रोटेक्ट कर लेगी। एक्चुअली कॉन्टैक्ट लेंस चूंकि कॉर्निया के ऊपर होता है, तो उसका कॉर्निया पे तो कोई इफेक्ट स्मोक वगैरह का होगा नहीं, हुँ, लेकिन हुँ। कंजंक्टाइवा अनकवर्ड होती है, तो कंजंक्टाइवा में वो कंजंक्टिवाइटिस करती है। तो उसमें जी। आप सादा बिना नंबर का चश्मा पहने जो आंखों को प्रोटेक्ट कर लेगी। जी, और कई बार हमारी ये आदत भी होती है कि कुछ ऐसे आई ड्रॉप्स होते हैं जिनको हम जनरली आँखों में इचिंग हो रही है या रेडनेस हो रही है तो हम डाल लेते हैं और उससे आराम भी मिलता है। एक्चुअली वो मैजिक की तरह काम करते हैं तो लोग उन पे रिलाई करने लगते हैं। आप कितना सजेस्ट करते हैं कुछ ऐसे आई ड्रॉप्स जो आप सजेस्ट करना चाहें व्हिच आर लेस हार्मफुल और नॉट एट ऑल हार्मफुल फॉर आईज़ जो कि लोग अब अगर कभी पॉल्यूशन में ऐसी कोई प्रॉब्लम हो तो इस्तेमाल कर लें? देखिए, पहली बात तो ये है कि कोई भी दवा बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं डालनी है। हुँ, हुँ। और ऐसे में हम
एंटी एलर्जिक आई ड्रॉप डाल सकते हैं। अगर इस मौसम में एलर्जी के साथ साथ सुपरहेटेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है, जिसमें बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस होती है, तो उससे आंख चिपकने लगती है, तो उसमें हम एंटीबायोटिक आई ड्रॉप भी देते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी आई ड्रॉप ना डालें। बिल ये तो बात सही है। जैसे हम इंडोर रहते हैं घर में और अचानक बाहर निकलते हैं और अचानक से कोई हमें दिक्कत आती है, फर्स्ट एड क्या है? हमने चश्मा अगर नहीं लगाया है और हमें कोई परेशानी अचानक से हो रही है पॉल्यूशन में जाने पे, तो फर्स्ट एड क्या है? सबसे पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहले आंख को साफ पानी से धोएं, और हम्म। बाकी फिर आंख के डॉक्टर को कंसल्ट करें। ओके। मामूली ऐसी चीजें जैसे कभी कभी इचिंग हो गई, इसमें भी मतलब हमें आप यही सजेस्ट करते हैं कि डॉक्टर को ही कंसल्ट करें, अपने आप कोई भी हाँ। इनिशिएटिव ना लिया जाए? दूसरा सवाल ये कि अगर आंखों को पानी से धोने से आराम मिलता है, हम्म, तो क्या डॉक्टर के पास हम्म। जाने की जरूरत है या इसे एक नॉर्मल प्रैक्टिस बना लिया जाए? नहीं, फिर कोई जरूरत नहीं है। फिर डॉक्टर के पास अच्छा। जाने की कोई जरूरत नहीं है। और आप एंटी एलर्जिक आई ड्रॉप भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने देखा कि मेडिकल स्टोर पे जब जाके एंटी एलर्जिक आई ड्रॉप पेशेंट मांगता है तो उसे तो पता होता नहीं है। जी जी और बिल्कुल। आमतौर पर मेडिकल स्टोर वाले स्टेरॉइड वाली आई ड्रॉप्स दे देते हैं, जिससे रिलीफ तो एकदम मिलता है, लेकिन वो आंखों के लिए बहुत कई बार बहुत घातक साबित होता है। स्टेरॉइड्स तो वैसे भी नहीं इस्तेमाल करने चाहिए किसी भी फॉर्म में। हम्म, एक और चीज है कि हम्म। आपने स्पेसिफिकली बोला सादे पानी से सारे आंखों को पास। धोने के लिए, लेकिन अभी सर्दियों में तो सादा पानी भी बहुत ठंडा है, तो लोग क्या करते हैं, थोड़ा गुनगुना पानी या गर्म पानी जो नहाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है पानी, उससे आंख धोते हैं। क्या वो हाँ, गुनगुना उससे। पानी आंखों के लिए ठीक है? हाँ, मतलब रूम टेम्परेचर वाला पानी होना चाहिए। पर आजकल तो रूम टेम्परेचर वाला पानी भी सर बहुत ठंडा मतलब होता उतना है, हो आदमी थोड़ा गर्म ही करता है। जी। अपने हाथ डाल के आप देख सकते हैं, अब हाथ में जलन तो नहीं हो रही है, मामूली हल्का सा गुनगुना पानी कर सकते हैं, आप उससे धो लें। जी। क्या इंडोर एयर, इस वक्त तो क्या है कि हम खिड़की दरवाजे भी थोड़ी देर तो खुलते ही हैं, बाहर की हवा अंदर आ ही रही है, सर्कुलेट हो ही रही है। क्या इंडोर एयर सेफ है आंखों के लिए, या अंदर भी घर में रहते हुए भी हमें कुछ एहतियात बरतनी चाहिए? वैसे तो इंडोर में इतनी इस तरह की एयर बहुत ज्यादा नहीं होती कि जो आंखों को मतलब कोई नुकसान पहुंचा सके, लेकिन फिर भी आप घर में एयर प्यूरिफायर लगवा सकते हैं। हम्म। एयर प्यूरिफायर जो है वो हमारी आई हेल्थ को प्रोटेक्ट करता है, या उसका इफेक्ट कुछ लिमिटेड है कि हम साफ नहीं, हवा कर रहे हैं? एयर जी। प्यूरिफायर अगर प्रॉपरली काम कर रहा है तो आंखों के लिए, और आंखों के अलावा और भी एलर्जी जैसे सांस की एलर्जी वगैरह है, अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, उनमें भी बहुत कारगर साबित हो रहा है। जी। मैं तो कुछ बेसिक चीजें आपको बार बार रिपीट कर रही हूँ, जैसे इरिटेशन है, रेडनेस ऑफ आईज है, इचिंग है, इस तरह की चीजें होती हैं। कुछ और ऐसे हम्म। सिम्टम्स जो आपको लगता है कि पॉल्यूशन की वजह से आंखों में हो रहे हैं? उस वो सुपर एडिड बैक्टीरियल इन्फेक्शन उससे हो रहा है, जिसकी वजह से बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस भी देखने को मिल रही है, जिससे अच्छा। आंख चिपकने लगती है। तो हाँ हाँ उसमें हाँ, ओके। मतलब जो सिर्फ एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस होगी उसमें आंख चिपकेगी नहीं, पानी आएगा, टीयरिंग्स होंगी। लेकिन हम्म। अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया तो आंख चिपकने लगती है। तो हम्म। उसके लिए इनिशियली आंख को साफ पानी से धो के एंटी एलर्जिक आई ड्रॉप डाल डाल सकते हैं, लेकिन उसमें ध्यान रखें कि स्टेरॉइड ना हो। जी, जो आप पहले भी बता चुके हैं कि स्टेरॉइड्स का खास ध्यान रखना है, यानी जो लेबल है हम्म, उसको बहुत ध्यान से पढ़ के, थोड़ा रिसर्च करके, अगर आप खुद ही डॉक्टर बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो भी आपको बहुत हम्म। एहतियात बरतने की ज़रूरत है, या फिर आप किसी जरूरत। डॉक्टर को ही डायरेक्टली कंसल्ट करें। आपके पास किस तरह के केसेज़ इन दिनों आ रहे हैं? आप कुछ यूनिक बात नोटिस कर रहे हैं, कुछ अलग तरह की प्रॉब्लम्स नोटिस कर रहे हैं? क्योंकि एक्यूआई कुछ एरियाज़ में 600 तक पहुँच रहा है। जी, एक्चुअली तो इस सीजन में आंखों के केसेस बहुत बढ़ जाते हैं, स्पेशली एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस जो स्मॉग वगैरह की वजह से होती है। हमारे हॉस्पिटल में जैसे कि 300-400 पेशेंट आते हैं आई के, तो हुँ, पहले हुँ। तो कंजंक्टिवाइटिस के 2-4 केस दिखते थे, अब नंबर ऑफ केसेस 50-60 तक हो गए हैं। तो हम उन्हें यही सलाह देते हैं कि अ, ऐसे मौसम में कम से कम बाहर निकलें, चश्मा पहने, आँख को साफ पानी से धोएं, और अगर थोड़ी बहुत भी दिक्कत महसूस हो रही है तो तुरंत नेत्र रोग विशेषज्ञ से सलाह लें।
तो ऐसे केसेस किस क्लास में ज्यादा देखने को मिलता है? क्या वो लोग जो ज्यादा समय घर से बाहर हैं, वो जो एयर प्यूरिफायर नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, इस तरह की चीजें, क्या आप उन्हें कुछ ऐसे सलाह भी दे सकते हैं कि एयर प्यूरिफायर का कोई ऑल्टरनेटिव हो जो वो घर में इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि वो यूज करें और उससे पॉल्यूशन से थोड़ा बहुत सेफ रह सके? एक तो किसी भी एज ग्रुप के इंसान में ये चीजें हो सकती हैं, लेकिन मैंने देखा कि बच्चे और बुजुर्ग, हम्म। इन बुजुर्गों में केसेस ज्यादा देखने को मिलते हैं, क्योंकि बुजुर्गों की इम्यूनिटी थोड़ा कम होती है और जी जी बच्चे की जी। इम्यूनिटी थोड़ा सा कम होती है। और अगर कोई एयर प्यूरिफायर अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, तो वो ये ध्यान रखें कि घरों के दरवाजे और खिड़कियां ठीक से प्रॉपरली बंद हो, कि बाहर की हम्म। डस्ट वगैरह घर के अंदर ना आ। हम्म। अभी भी हम देखते हैं लोग सुबह वॉक कर रहे हैं, शाम को वॉक कर रहे हैं, जो कि इस मौसम में काइंडली अवॉइड करना चाहिए, जितना भी हम जी, समझ पा रहे हैं। और आप भी लगातार कह रहे हैं कि बाहर ना निकले। लोग आंखों में जी। गुलाब जल भी डाल लेते हैं, बहुत बार उन्हें लगता है कि गुलाब जल से रिलीफ मिलेगा। क्या एज ए डॉक्टर आप इसको सजेस्ट करेंगे? नहीं, गुलाब जल का इस कंडीशन में कोई रोल नहीं है, बल्कि गुलाब हम्म। जल का आंखों में कोई रोल है ही नहीं। ये तो जी पता जी नहीं जी। पुराने टाइम से चला आ रहा है। हाँ बुजुर्ग हाँ। लोग भी बताते थे कि गुलाब जल डाल लो, उससे आंखों की रोशनी बढ़ेगी, आंखें साफ हम्म। रहेंगी। लेकिन एज एन आई सर्जन मैं ये कहना चाहूंगा कि गुलाब जल का आंखों में कोई रोल नहीं। दूसरा, आंखों पे खीरा रख लें, आलू का टुकड़ा रख लें, उससे ठंडक मिलेगी आंखों को आराम मिलेगा। जो थकान है आंखों की, आजकल स्क्रीन टाइम बहुत है, इस तरह की चीजें होती जी, हैं। या पॉल्यूशन से भी आप जी, बाहर से आए हैं और आपको बहुत दिक्कत या आंखें भारी लग रही हैं, तो इस तरह के घरेलू नुस्खे बहुत सारे बताए जाते हैं। क्या आप इनसे अग्री जी। करते हैं? नहीं, मैं एग्री नहीं करता। हम्म। हीरा और आलू आंखों के ऊपर रखने का कोई रोल नहीं। जी। सबसे बड़ा मिथ आप क्या देखते हैं आंखों और पॉल्यूशन को जोड़ करके, जो लोगों को बहुत ज्यादा भ्रांति फैला रहा है, डरा रहा है? एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। मतलब लोग काफी डरे हुए तो होते ही हैं। जैसे आँख इसमें इस कंडीशन में आँख काफी रेड हो जाती है, तो वो हाँ। हॉस्पिटल और डॉक्टर के पास दौड़े दौड़े चले आते हैं। जी जी जी। और उन्हें मतलब डर रहता है कि कहीं आँख की रोशनी ना चली जाए। हम्म। जी। तो क्या इसका आंखों की रोशनी पे अफेक्ट होता है पॉल्यूशन का? अगर लॉन्ग टर्म एक्सपोजर रहे, हम चश्मा इस्तेमाल करने की एहतियात ना बरत रहे हो, बहुत देर तक बाहर, हमारा जैसे वेंडर्स हैं, मजदूर हैं, वो लोग बाहर ही काम करते हैं, या कुछ ऐसे लोग हैं जो घर घर जाकर के जिनका काम करने का सिस्टम है, जो लोग ज्यादातर बाहर एक्सपोज्ड है एयर के, जी। क्या उनको लॉन्ग टर्म इफेक्ट हो सकता है? छोटी छोटी अगर ये दिक्कतें वो अवॉइड करते रहे, नजरअंदाज करते रहे तो? नहीं, लॉन्ग टर्म इफेक्ट इसका तब तक नहीं है जब तक कि कॉर्निया का इन्वॉल्वमेंट ना हो। कैसे और पता चलेगा वैसे सर भी कि कॉर्निया का इन्वॉल्वमेंट हुआ है? वो तो डॉक्टर ही देख के बता पाएगा। जी जी लेकिन ये जी। है ना कि ये इतनी सीवियर इचिंग, इतनी सीवियर रेडनेस होती है कि पेशेंट या तो डॉक्टर के पास या मेडिकल स्टोर पे पहुंच ही जाता है, क्योंकि वो हम्म। टॉलरेट नहीं हो पाती। हाँ, समझिए। विजन पे कोई इफेक्ट पड़ता है? विजन पे अगर कॉर्निया अफेक्टेड है तो हाँ, विजन भी अफेक्टेड। बच्चों के लिए कोई खास हिदायत? बच्चों की आंखों को, क्योंकि बच्चे तो बहुत ज्यादा आउटडोर खेलते हैं, बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, स्कूल में हैं तो भी वो बाहर हैं, जी, तो उनके लिए कोई जी। खास हिदायत? उनके लिए ये है कि मतलब उन्हें भी घर से बाहर ज्यादा, जब स्मॉग या फॉग है उस टाइम पे उन्हें घर से कम निकलने। हम्म। ठीक है, और कुछ खास इस बातचीत में आप जोड़ना चाहेंगे जो हमें लगता है कि हम लोगों को जानकारी होनी चाहिए? बस सबसे बड़ी तो चीज तो ये है कि आंखों को स्मोक से बचाएं, फॉग से बचाएं। चश्मा पहने, सादे नंबर का, जो साइज में काफी बड़ा हो, जो आंखों को पूरी तरह से कवर कर ले। इसके अलावा सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल ना करें, और मेडिकल स्टोर से जाके कोई दवा खरीद के ना डालें। थैंक यू सो मच सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।